इस वीडियो में हम लिमिट को फैक्टराइजिंग से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आइए फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एंड 5x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब सबसे पहले मैंने आपको यही चीज़ सिखाई है कि आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लिमिट जो x अप्रोचेस टू 0 दी गई है, तो हम x के प्लेस पे जब 0 रखेंगे तो आप ये देखेंगे नीचे की साइड जो है और ऊपर की साइड भी 0/0 की फॉर्म बन रही है। जैसे 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो जाएगा एंड 0 का स्क्वायर 0 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 विच इज़ ऑल्सो 0। सो 0/0 की एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लिखे रहने देंगे। हमारे पास 5x दिया गया है ऊपर की साइड। नीचे की साइड हम ये नोटिस करेंगे कि हमारे पास फैक्टराइजिंग करने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं दी गई है, डायरेक्ट कॉमन लेने के लिए हमें दिया गया है। तो हम नीचे वाले टर्म में से दोनों में से एक x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने के बाद हमारे पास x+2 बचेगा एंड देन उसके बाद आप देखेंगे कि इस x से ये x कट रहा है। देन हमारे पास बचा 5 डिवाइडेड बाय x+2 एंड देन अब आप जैसे ही आपको एक कुछ भी टर्म ऐसे कट हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, उसके बाद आप हमेशा आपकी अप्रोचिंग वैल्यू को इसमें पुट किया कीजिए। अब जैसे ही हम 0 को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 5 0 + 2 एंड उसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए इसी के जैसे एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 9x x स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं कि नीचे की साइड से आप डिनोमिनेटर में से x को कॉमन ले सकते हैं। देन आपके पास कुछ इस तरीके से बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x। ऊपर की साइड आप 9x को लिखे रहने देंगे। देन आप देखेंगे x से x यहाँ कैंसल आउट हो रहा है। देन 9 डिवाइडेड बाय x+4 एंड जैसे ही अब हम 0, अब जैसे देखिए ये कैंसल हो गया ये टर्म, तो अब हम 0 को x के प्लेस पे पुट करेंगे विच इज़ 9 0 + 4 एंड 9 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना देखा। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए आपको दिया है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एंड आपको दिया है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 डिवाइड में आपको दिया है x-2। सबसे पहले आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, बट जैसे ही आप इस 2 को डिनोमिनेटर में पुट कर रहे हैं तो आपको 0 आपके डिनोमिनेटर में मिल रहा है, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इसे सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर की साइड आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है जिसका हम फैक्टराइजिंग कर सकते हैं। अब फैक्टराइजिंग ईजिली कैसे करते हैं एकदम स्पीड में, उसके लिए आप हमारी कैलकुलस वीडियो में अलग से आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने आपको सिखाया इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ईजिली फास्ट कैसे सॉल्व किया जाता है एक मेथड के द्वारा। अभी इस वीडियो में मैं डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसका जो फैक्टराइजिंग होगा 3x जो मिडल वाला टर्म है उसको आप 5x माइनस 2x के रूप में लिख सकते हैं। -10 ऐसे ही लिखा रहेगा डिवाइड में x-2। अब आप ये देखेंगे कि आप लिमिट को हमेशा ऐसे ही लेफ्ट साइड में लिखे रहने दें। इसके बाद आप ये देखेंगे कि ऊपर वाले फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम पहले x को कॉमन लेंगे, फिर हम आगे वाले कैसे सॉल्व करते हैं उसको बाद में देखेंगे। पहले फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमने x को कॉमन लिया तो हमारे पास बचा x एंड 5। फिर यहाँ पे हमने पहले से ही x+5 को लिख दिया क्योंकि हमारे पास एक ब्रैकेट आ चुका था। अब हम इसका अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x एंड माइनस प्लस माइनस विच इज़ 10
-10 इस तरीके से हो जाएगा। डिवाइड में x-2 आपको दिया ही है। इसके बाद हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको x-2 ये अलग ब्रैकेट हो जाएगा। ये सिंपल फैक्टराइजिंग है जो आप पहले भी सीख चुके होंगे। यहाँ पे ये x+5 हो जाएगा, डिवाइड में आपके x-2 हो जाएगा। इसके बाद x-2 से x-2 कैंसल आउट हुआ, देन आपके पास बचा x+5 एंड देन आपको इस लिमिट x अप्रोचेस टू आपको जो है वो दिया है, पहले से ही 2 दिया गया था, तो अब आप फाइनली x को 2 पुट कर सकते हैं। अब 2 पुट करने पे हमें 2 + 5 विच इज़ 7 मिला और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि मान लीजिए आपको दिया है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एंड x² -9 डिवाइडेड बाय x-3। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, बट वही बात जैसे कि डिनोमिनेटर में आपने 3 को पुट किया, आपको 3 - 3 0 की 0 डिनोमिनेटर में मिल रहा है जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सेकंड चीज़, अगर आपको फैक्टराइजिंग नहीं दिखती है तो आपको a² + b² a² - b², a³ + b³, आपको इस टाइप के कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे देखने को, जिन्हें आप इधर अप्लाई करके लिमिट की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखें ऊपर की साइड x² दिया है और अगर मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख दूं तो यहाँ पे ये a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि फिर ये बहुत ही आसान हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम करते हैं। यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला आपको ऊपर न्यूमरेटर में देखने को मिल रहा है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b a - b। यहाँ पे a जो है वो आपका x है एंड b जो है वो आपका 3 है। तो इस तरीके से ये ऊपर की साइड न्यूमरेटर में x+3 एंड x-3 बन जाएगा, x+3 एंड x-3 एंड डिवाइड में आपके x-3 पहले से ही दिया है। इस तरीके से फिर से ये कैंसल आउट टर्म हो गए। लिमिट x अप्रोचेस टू आपको 3 दिया है। आप हमेशा नोट कीजिए कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में बार बार आपको लिमिट यहाँ पे लिखे रहने देना है। मैं बार बार नोट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम जा रहा है, बट आपको हैबिट होनी चाहिए लेफ्ट साइड में लिमिट को लिखने की। इसके बाद आपका जो x+3 फाइनल आया है, हम उसमें हमारी गिवन लिमिट जो कि है अप्रोचेस टू 3 उसे पुट करेंगे। 3 + 3 विच इज़ 9 होता है कि 6 होता है, सॉरी 6 होता है। तो दिस वे 6 आपका जो है वो करेक्ट आंसर आया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए लिमिट दी गई है आपको x अप्रोचेस टू 2, देन आपको दिया है x³ - 8 डिवाइडेड बाय x-2। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप देखेंगे x³ वहीं का वहीं रहे, 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। इस तरीके से इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर फिर a³ - b³ का फॉर्मूला लग जाएगा, डिवाइड में x-2 आपको पहले से ही दिया है। अब ऊपर की साइड की अगर न्यूमरेटर की बात करें ऊपर साइड की, तो a³ - b³ का आपका फॉर्मूला लग रहा है। इसका फॉर्मूला हम ये रखेंगे a - b, बिकॉज ये एक फैक्टर टर्म है, ये एक फैक्टराइजिंग टर्म है, जिससे कि शायद डिनोमिनेटर वाला हमारा टर्म कैंसिल हो जाए। तो a³ - b³ को हम a - b a² + ab + b² ये फॉर्मूला के रूप में यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो a है वो हमारा x है एंड b जो है वो हमारा 2 है। तो ऊपर न्यूमरेटर में जो है हम जैसे ही अगर यहाँ लिखते हैं तो हमारे पास मिलेगा x-2 एंड x² ab का मल्टीप्लाई विच इज़ 2x एंड b² विच इज़ 2 का स्क्वायर विच इज़ 4। तो इस तरीके से हमने ऊपर का मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर में हमारे पास x-2 पहले से ही दिया है, ये टर्म्स कैंसल आउट हो गए। लिमिट लेफ्ट साइड में चल ही रही है और लिमिट हमको दी गई है 2, इस बार 2 दी गई है और अब हम इसको हमारे इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो 2²
plus 2 multiplied by 2, 4. So 2 square is 4, 2 multiplied by 2 is another 4 and another 4. So 4 plus 4 plus 4 which is आपका होता है 12. तो 12 आपका करेक्ट आंसर आया है. तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. It's not a game, it's a rich thing.